हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि झारखंड के स्कूल्स में डेली जो मॉर्निंग असेंबली होता है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उसका जवाब दे नहीं पाते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो आज का वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज 11 मई है, तो आज का जो मॉर्निंग असेंबली का जो क्वेश्चन है और सुविचार हैं, तो उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और लास्ट में जो है कमेंट करें, उसके बाद फिर वीडियो को शेयर कर दें। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोविंदपुर धनबाद, ये जो है सुविचार या फिर मॉर्निंग असेंबली है, वो इस जिले या फिर जगह से आया हुआ है। तो प्रार्थना सभा जो है वो 11 मई 2026 के लिए है। आज का सुविचार यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। शिक्षा हमें वह पंख देती है जो हमें ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता देता है, यानी कि एजुकेशन गिव्स अस सच ए विंग दैट गिव्स अस कैपेसिटी टू फ्लाई हाई। इसको आप लोग देख ले। उसके बाद फिर दिनांक 11 मई 2026 सोमवार को, यानी कि आज का प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार जो है उसके बारे में जानेंगे अभी। तो यहाँ पे स्तर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्य समाचार हैं, जो भारत और फिर भारत से बाहर के लिए है, तो इसमें दिया हुआ है कि 10 अस्थायी देशों की समूह ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में अगले माह 4-5 जून को वाराणसी के ताज होटल में आयोजित होगा। यानी कि जो 10 देशों का जो समूह है, जिसको ब्रिक्स बोला जाता है, उसका सम्मेलन जो है भारत की अध्यक्षता, यानी कि इस बार जो है वो भारत इसका अध्यक्ष बनेगा। और अगले माह इसका 4 से 5 जून को बनारस के ताज होटल में इसको आयोजित किया जाएगा। इसका संदर्भ जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026, यानी कि इसका जो नाम दिया गया है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026। इसका ये आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो बनारस में किया जाएगा। उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यूज़ है, आज दिनांक 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर को लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शिरकत करेंगे, जहां वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एयर शो अपना विशेष कर्तव्य दिखाएगी। यानी कि आज ये सोमनाथ मंदिर का जो 75वीं वर्षगांठ है, उसमें शिरकत करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। और इसका नाम जो दिया गया है यहाँ पर, संदर्भ सोमनाथ अमृत महोत्सव 2026। उसके बाद फिर आगे इसमें है राज्य से रिलेटेड, यानी कि झारखंड राज्य से रिलेटेड जो मुख्य समाचार हैं। सरकारी विद्यालयों के संचालन हेतु गठित विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल अब 2 वर्षों का होगा। साथ ही इसकी सदस्य संख्या विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या पर निर्धारित होगी। यानी कि जो सरकारी विद्यालय में जो अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, तो उसका अब कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होगा। और इसका जो संख्या, सदस्य संख्या जो है वो विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट नामांकन किए हैं, फिर एडमिशन लिए, उसके आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको एसएमसी बोला जाता है। उसके बाद फिर खेल से रिलेटेड जो यहाँ पे अपडेट है या फिर मुख्य समाचार है, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 27 जुलाई से नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जाएगा। यानी कि 22वीं जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस का जो खेल है 2026 के लिए, उसका आयोजन 27 जुलाई 2026 दिल्ली के एक त्यागराज की जगह का नाम है, वहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद फिर इसका संदर्भ जो है राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है शिक्षा, कैरियर और फिर टेक्नोलॉजी आदि से मुख्य समाचार क्या है, तो इसको देखते हैं हम लोग। वर्तमान 2026-27 के लिए एससी, एसटी एवं ओबीसी की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ई कल्याण पोर्टल 15 मई 2026 से खोला जाएगा। यानी कि जो सेशन है 2026-27 के लिए, उसके लिए जो ई कल्याण का पोर्टल है वो 15 मई 2026 से खोला जाएगा। और ये इसका संदर्भ जो है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसका संदर्भ रखा गया है। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ पर जो है जीके के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो प्राथमिक स्तर 1 से 5 के लिए है। तो यहाँ पे पहला जो है वो बूझो पहले, यानी कि मैं
रोज रात को आता हूँ, सबके मन को भाता हूँ, बच्चे कहते मुझे मामा मामा, लेकिन मैं धरती पर नहीं आता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये चंद्रमा हो जाएगा। ये बूझो और पहेली का है, यानी कि इसको पहले क्वेश्चन करना रहता है, उसके बाद फिर स्टूडेंट को इसका जवाब देना रहता है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये श्री हेमंत सोरेन जी है। उसके बाद फिर पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो पारसनाथ का जो पहाड़ी है वो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है चौथा नंबर में, राजू के 10 रुपये के नोट को बदलकर उसके चाचा जी ने 2 रुपये वाले सिक्के दे दिए। तो बताइए राजू को 2 रुपये वाले कुल कितने सिक्के मिले होंगे? यानी कि उसके पास 10 रुपये था। राजू के पास में 10 रुपये का नोट था, उसके बदले में राजू के चाचा जी ने 2-2 रुपये वाले सिक्के दे दिए। तो अब उसको 10 रुपये करने के लिए कितने सिक्के चाहिए? तो कितने हो जाएगा? 5। इनके 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5वां नंबर में, तरबूज किस मौसम में मिलने वाला फल है? क्योंकि तरबूज जो है वो गर्मी के दिनों में, यानी कि अभी के दिनों में मिलने वाला फल है। उसके बाद फिर उच्च प्राथमिक स्तर का जो क्लास 6 to 8 के लिए जो मॉर्निंग असेंबली है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये केरल हो जाएगा। कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 है। उसके बाद फिर सीपीयू का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों को जोड़ता है? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पर है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे यहाँ पर है माध्यमिक स्तर, यानी कि जो 9 से 12 के लिए सुविचार हैं। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये स्पुतनिक। उसके बाद मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो ये एपीकल्चर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, सिनेबार किसका अयस्क है? पारा यानी कि एचजी का अयस्क उसको बोला जाता है जो ओर के थ्रू से कुछ बनाया जाता है। उसके बाद भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली है। उसके बाद आगे यहाँ पर आज का महत्वपूर्ण दिवस, तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद इसमें प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया, एक अकेला हाथी मित्रों की तलाश करता है, लेकिन उसके अत्यधिक बड़े होने की वजह से दूसरे जानवरों के द्वारा उसे अस्वीकृत किया जाता है। जब मुसीबत आती है तो वह हाथी शेर को डराकर भगा देकर उन जानवरों की मदद करता है। तब उन जानवरों को यह एहसास होता है कि सच्ची मित्रता सभी रूप एवं आकार में आती है। इसका सार जो है, संक्षेप जो है, मित्र किसी भी स्वरूप और आकार के हो सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें वर्ड ऑफ द डे जो दिया हुआ, ये डिग्निटी है, यानी कि सम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके बाद सेंटेंस ऑफ द डे, आज का जो वाक्य है, एवरीवन डिजर्व टू लिव विथ डिग्निटी, यानी कि हर किसी को सम्मान के साथ में जिंदा रहने या फिर जीने का अधिकार है। उसके बाद आगे इसमें जो है, छात्र प्रतिज्ञा में, हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है, जो ये कविता टाइप से है। तो हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर नित्य दिन समय से आएंगे और फिर साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके बाद आगे है, विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। उसके बाद फिर समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे, सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के लिए विनम्रता का व्यवहार करेंगे। उसके बाद आगे है इसमें, एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लास्ट में ये बोल के ख़त्म कर देना है कि मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। उसके बाद फिर जय झारखंड। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।